तो फाइनली गाइस आज लुकिज्म का न्यू चैप्टर आ गया है 572। इस चैप्टर में एकदम धमाका फट रहा है, बड़ा बड़ा धमाका। इस चैप्टर तो ये वाला चैप्टर तो पीक है। इसमें बड़े बड़े राज खुल रहे हैं, अब बड़ा बड़ा कैरेक्टर का कमबैक हो रहा है। इसमें इस चैप्टर में जहाँ से एंड किया था वहीं से शुरू होता है। पीड और डैनियल और बिग डील और सैम्यूल सब डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के फोर्ट से निकलते हैं पेचियन जो को ढूंढने के लिए। चारों डिसाइड करते हैं चारों साथ में जाएंगे, तो चारों साथ में जाएगा तो किसी को नहीं मिलेगा, ये जगह बहुत बड़ा है, तो अलग अलग ढूंढते चारों तरफ फैल के। सैम्यूल सवाल पूछता है अगर एक को मिलेगा तो वो चारों को बता कैसे। तब जैग्युआन ना स्पीड का स्पेशल फायर फ्लेयर देता है तीनों को, बोलता है अगर किसी को भी पेचियन जो मिले तो इसको फोड़ देना, ये सिग्नल है, हम वहां पहुंच जाएंगे। फिर चारों तरफ ये लोग फैल जाता है ढूंढने के लिए। अब हम लोग आते हैं हमारे हिडन ड्रैगन लायन मैन पर, जो लायन मैन फाइट करने जा रहा है पेचियन जॉय से। पर पेचियन जॉय से फाइट करने से पहले वो सोच रहा है आज मैंने अलाइव लेजेंड को देख लिया, प्री जनरेशन का। जो प्री जनरेशन का बॉस था उसके लेवल के लेजेंड को देखा है, वो भी एक्टिव एक्शन में टुडे। तो वो फाइट करने जा रहा था, थोड़ा डर रहा था, फिर भी वो फाइट करने जा रहा था। तो वो जैसे शुरू करने वाला था फाइट के बंदे उठते जो ढेर हो गए थे, बोले तुम अकेले नहीं हो, हम भी है। जो स्पीड का नंबर 4 या 5 जो भी था वो पहले अटैक करने जाता है पेचियन जॉय से। ये मगरमच्छ की औलाद अल्लाह ये कितना पावरफुल है, अपने एक फिंगर से इस गाल में उसके घुसाया और दूसरा गाल से निकाल दिया, वो ढेर है। फिर तीसरा आता है, तीसरा भी सोचा अच्छा खासा टक्कर देगा, नंबर 2 उसको तो पेट में घुसा देता 3 उंगली, वो भी ढेर। सभी बंदों को ठिकाने लगा। लास्ट वाला जो बंदा बचा था उसको तो मार ही देता, आग में घुसाने वाला था। तब हम लोग का हिडन ड्रैगन लायन मैन आता है और अपना डांसिंग स्किल जो लाइटनिंग चॉइस है, जो ट्रेनिंग लिया है, जो टेक्निक सीखा है, वो इस यूज करके उसको बचा लेता है। फिर भी हमारा लायन मैन इस मगरमच्छ की औलाद के सामने थोड़ा बहुत टिकता है, उसको चौंका देता है, हैरान कर देता है। लास्ट अटैक मारता है जो लाइटनिंग चॉइस से सीखा था, पावरफुल अटैक है अभी लायन मैन का, उससे भी कुछ नहीं होता है। मगरमच्छ की औलाद हमारे लायन मैन को भी ढेर कर देता। जैसे तलवार घुसाता है ना पेट में हमारा गो, वैसे ही अपने तीनों उंगलियों को घुसाया इस मगरमच्छ की औलाद ने लायन मैन के अंदर। फिर यहाँ हमारा लायन मैन भी ढेर हो गया। अब हम बढ़ते दूसरी तरफ, जहाँ यूजस योन बात कर रहा है डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के नंबर 3 से। चाइना टाउन में बहुत डैमेज हुआ है, पर मैंने इस साइड को अभी हथिया के रख ले लिया है। यहाँ वो लोग नहीं आया, अगर आता है तो मैं बोलता हूँ। तो वो बोल रहा है यूजस योन की जल्दी ढूंढो। तब वो बोलता है यूजस योन को मुझे एक मिल गया है, मैं इससे पहले डील कर देता हूँ, फिर उसके बाद तुमको खबर करूंगा। तुम आखिर मिल ही गए। सिमिल बोला मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इंतजार। फिर नंबर 2 बोलता है डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी का अब बात होगा तो फाइटिंग से, तो लोग तैयार हो जाते। फिर सैम्यूल अपना हथियार निकालता है, फिर सैम्यूल अपना हाथ का हथियार रहता है पंजा वाला, वो निकालता है। ये बोलता बहुत टाइम हो गया ऐसे लड़े हुए, अब तो मजा आएगा। फिर इसके बाद हम लोग पास्ट में चलते हैं पेचियन जॉय का, यहाँ पर यामाजाकी का स्ट्रॉन्गेस्ट में दूसरे नंबर पर शिनतारो यामाजाकी बात करने आया था पेचियन जॉय से। यहाँ पर हमको ये पता चलता है यहाँ पर राज पे राज खुल रहा है, समझ रहे हो, राज पे राज। यहाँ पर ये पता चलता है जो ये पेचियन जॉय कोई मामूली इंसान नहीं है, ये बहुत बड़ा हस्ती है। ये पेचियन जॉय चाइना के 7 रूलर्स, वहां पर उसको निकनेम दिया है 7 स्टार कॉन्टिनेंट। इसका मतलब 7 एब्सोल्यूट मास्टर वहाँ चाइना का, उसमें से एक है हमारा पेचियन जॉय। सोच लो कितना बड़ा ताकतवर इंसान है प्री जनरेशन का, कितना अच्छा खासा फाइटर होगा, ये कितना पोटेंशियल होगा इस बेटा का। शिनतारो यामाजाकी बात करने आया था कि वो जा रहा है छोटे नेशन साउथ कोरिया को हड़पने के लिए, कब्जा करने के लिए। तो इसको बोला था तुम उस पे इंटरफेयर मत करना, सिर्फ तुम दूर से देखना। हम ऐसा नहीं चाहते कि वहाँ कोरिया में जाके यामाजाकी सिंडिकेट और एब्सोल्यूट मास्टर चाइना के एक साथ भिड़ जाए, तो तुम दूर से देखना। तो बेटा हंस रहा था, क्योंकि ये हंस रहा था यामाजाकी शिनजन पर, डरफो को ये बुरा भरा बोल रहा। फिर इसके बाद एंड में हमारा वेपन मास्टर एंटर करता है इंचियोन में, ये बोलते हुए आता है बहुत यादें जुड़े हुए इससे डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी का ये इंचियोन है। हाँ, तो मतलब कुछ तो पास्ट जुड़ा हुआ है इंचियोन से गो का, तभी तो अभी पीक वाला गो आया है जो पास्ट में जो भी किया डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी ने अभी सुधारेगा, अभी बदला लेगा। पीक वाला गो है उसको तो लोग बेटा संभाल नहीं सकेगा। देखते हैं अब अगले चैप्टर में पता चलेगा कि पास्ट में क्या हुआ था। अभी तो वेपन मास्टर गो आ गया, अब तो तहलका मचेगा अगला चैप्टर में, चैप्टर 573 में।